बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन में हम क्या देखेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन है जो उसका मॉडल है वो क्या होता है, और डेटाबेस बनाने में हमें ये जो डिज़ाइन है ये करना क्यों ज़रूरी होता है। तो डेटाबेस डिज़ाइन में हम देखते हैं कि जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं तो स्टार्ट से लेकर डेटाबेस बनाने तक हमने कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि वो कौन से स्टेप हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए एक डेटाबेस को जो बनाना है। बेसिकली आपको पता है पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो डेटाबेस है वो हम किस पर्पस के लिए बनाते हैं। वो इसलिए बनाया जाता है कि हम इसमें जो डाटा है वो स्टोर कर सकें। डाटा जो है हमारे पास लार्ज फॉर्म में भी हो सकता है, स्मॉल डाटा भी हो सकता है। तो डेटाबेस क्या करती है, डाटा को हैंडल करती है। तो इसको बनाने से पहले जो स्टेप हमने फॉलो करने हैं ये उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है डेटाबेस बनाने में जी, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो है प्लानिंग है। सबसे पहले जो होता है वो प्लानिंग है, उसके बाद एनालिसिस है, फिर लॉजिकल डिज़ाइन है, फिर फिज़िकल डिज़ाइन, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है। तो क्या होता है बेसिकली ये जो डेटाबेस मॉडल है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जब हम एक स्टेप कर लेते हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। फर्दर इसी तरह से स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं जब तक कि हम इसको फिज़िकली जो है वो मॉडल जो है वो बन नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये हम फॉलो करते हैं। तो आइए इन वन बाय वन जो है वो इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं, मतलब कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे कि जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इसकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, जिसके अकॉर्डिंगली हमने जो डेटाबेस है वो बना सकते हैं कि ये कितना टाइम लेगा, इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती है, प्लानिंग में। कि डेटाबेस जो है जब हमने बनानी है तो सबसे पहले हमने जो है लॉजिकली ये सोचना है कि हमने जो डेटाबेस बनानी है उसमें जो डाटा स्टोर करना है वो उसकी मतलब कि मेमोरी हमें कितनी रिक्वायर है, हम उसके जो हमने ऐड करनी है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम प्लानिंग में जो देखते हैं कि हमने जो डेटाबेस है उससे क्या करते हैं, जो कस्टमर है उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि जो डाटा बनानी है वो किस तरह की होनी चाहिए, कैसा डाटा स्टोर करना है उसमें। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो देता है हमें, वो सारी क्या इसमें आती है, प्लानिंग में। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम रिटन वो जो है वो हमें रिटन फॉर्म में जो है वो दे दी जाती है कि हमें डेटाबेस में ये चीज़ें जो है ये चाहिए, इसकी इनपुट ऐसी होनी चाहिए, इनपुट ये होनी चाहिए, और इसकी रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो हमें ये मिलनी चाहिए कि हम ये इनपुट करें तो हमारे पास ये आंसर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये इसमें आती हैं एनालिसिस में। एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिटन फॉर्म में जो है वो दी जाती है कि हम जो डेटाबेस जो है वो जो बनाने चाह रहे हैं वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी इनपुट जो है वो क्या होनी चाहिए, उसके बाद हमारा जो आउटपुट आता है वो क्या आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एनालिसिस में। नेक्स्ट जो स्टेप है उसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन जो है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में दो तरह की डिज़ाइनिंग होती है। एक होती है हमारे पास लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, ये वाली लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, और एक होती है हमारे पास फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लॉजिकली जो है वो चीज़ों को देखते हैं, लेकिन फिजिकल डाटाबेस जब हम इसकी लॉजिकल की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल डिज़ाइन। तो पहले देखते हैं कि लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन जो है वो क्या होते हैं। ये जो लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन है ये डाटाबेस मॉडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है। तो डेटाबेस का मॉडल बनाने से पहले हम जो है इसका लॉजिकली जो है डायग्राम तैयार करते हैं कि जो डेटाबेस मॉडल जो है वो इस तरह से तैयार होना चाहिए। तो हम लॉजिकली जो है इसकी डायग्राम जो है वो तैयार करते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है वो देखते हैं, अगर इनमें कोई अनोमली आए इसको ठीक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में देखी जाती है, लॉजिकली। हम लॉजिकली इसलिए देखते हैं कि जब हम इसको फिजिकली बनाए तो हमारे पास वो चीज़ आए जो हमें चाहिए, हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमारे पास आए। तो जो
एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या करते हैं हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम सारा कुछ एक जो है प्लानिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। तो मीन हम लॉजिकली कर रहे होते हैं, अभी इसको फिर जो हमने फिजिकल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो लॉजिकली ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसलिए हम फर्स्टली इसका लॉजिकल जो मॉडल है वो बना लेते हैं। अब देखते हैं जी फिजिकल जो डाटाबेस मॉडल है वो क्या होती है। लॉजिकल में तो ये होता है हम लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल होता है। तो फिजिकली क्या होता है, जब मॉडल जो हमने लॉजिकली तैयार करा होता है उसकी जो अमली शक्ल है वो हमारे पास होता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। इसमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो बन जाती है और यूज़ के लिए रेडी होती है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया, उसके बाद एनालाइज किया कि जो रिक्वायरमेंट है प्लानिंग में वो वाली हमने रिटन फॉर्म में जो हमारे पास आ जाती हैं वो हमारे पास एनालिसिस होती है। उसके बाद हमारे पास स्टेप होते हैं जी हमने कंसेप्चुअल डाटाबेस बनाना तो उसको लॉजिकली देखना है, फिर उसके बाद फिजिकली जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है जी, जब हमारा जो फिजिकल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार होता है, मीन के रेडी टू यूज़ होता है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि कोई भी बंदा इसको जो है वो यूज़ कर सकता है, ये यूज़ के लिए रेडी होता है। मीन के डाटाबेस जो है वो रेडी टू यूज़ है। इस स्टेप को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल डाटाबेस मॉडल जो है जब वो डेवलप हो जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि ये अब रेडी टू यूज़ है, कि हम इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जगह पे जब हम उसे यूज़ करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो वो आता है इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, डाटाबेस रिपोजिटिव भी कह सकते हैं। जब कोई बंदा मेंटेनेंस में आता है वहाँ से डाटाबेस इज़ इम्प्लीमेंटेड, जब डाटाबेस जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेंटेनेंस फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेंटेनेंस फेज़ में हम क्या करते हैं, डाटा को जो मेंटेन करते हैं, एक्टिविटी डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में इसको चेक करते हैं कि जो हमारा मॉडल तैयार हुआ है कोई भी बंदा जो है इसको यूज़ करता है तो ये डाटा स्टोर करने की जगह पे जहाँ पे हमने इसको डाटा स्टोर करना है तो क्या करते हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारा रेडी टू यूज़ है। तो ऐसी जगह जहाँ पर डाटाबेस जो है स्टोर होगी हम इसको कहते हैं डाटाबेस रिपोजिटरी। तो ये सारा किस में आता है, मेंटेनेंस में। ये स्टेप थे हमारे पास बेसिकली। सबसे पहले हमने क्या किया जी, प्लानिंग किया, उसके बाद एनालाइज किया प्लान को, उसके बाद जो उसका फिजिकल लॉजिकल डाटा मॉडल तैयार हुआ है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और वो रेडी टू यूज़ हुआ है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जी कंसेप्चुअल लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। कंसेप्चुअल लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन है, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या होता है। कंसेप्चुअल को लॉजिकल भी डाटाबेस डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लॉजिकल डिज़ाइन जो है ये कंसेप्चुअल होता है, इसमें हम फिजिकली जब कुछ भी नहीं करते, इसके कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं कि जो मॉडल बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट उसके सिस्टम को हम लॉजिकली जो है देखते हैं। तो इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने देखने होते हैं, जो कि हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो डाटाबेस हम बनाने जा रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। तो जितना हम लॉजिकली जो है मॉडल को क्लियर करेंगे तो उतनी ही अच्छी डाटाबेस जो है वो बनेगी। तो इसके जो स्टेप्स हैं इनको देखते हैं कि कंसेप्चुअल जो डाटाबेस डिज़ाइन है उसके स्टेप कौन से हैं। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस। ये है, सबसे पहले आता है जी रिप्रेजेंट एंटिटीज़, उसके बाद है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। पहले एंटिटीज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं, उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किया जाता है। फिर क्या करते हैं, मर्ज द रिलेशन। मर्ज करना मीन के जो सेम तरह की एंटिटीज़ हैं उनको आपस में मर्ज किया जाता है। नॉर्मलाइज द रिलेशन, इसमें क्या करते हैं जो नॉर्मली वगैरह होती हैं वो हम जो है वो रिमूव करते हैं। तो ये किस में सब आता है, लॉजिकल डाटा मॉडल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका रिप्रेजेंट एंटिटीज़ वो देखते हैं। रिप्रेजेंट एंटिटीज़ में क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि एंटिटीज़ की बात करें तो पहले भी लेक्चर में इस पर डिटेल से बात हुई है कि एंटिटी जो है इस चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में हमने जो डाटाबेस है वो स्टोर करने जा रहे होते हैं, या डाटा जो है वो स्टोर करने जा रहे होते हैं, डाटाबेस बनाने जा रहे होते हैं। और डाटाबेस में जो डाटा है वो नॉर्मली जो है हमने पढ़ा है कि हम टेबल की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। एंटिटी जो कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम डाटा जो है
वो स्टोर करते हैं, वो हमारे पास होती है एंटिटी। अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात की जाए तो डेटाबेस जो है अगर किसी स्कूल या कॉलेज का है तो उसमें क्या होगा, जो एंटिटीज़ यूज़ होंगी वो हमारे पास स्टूडेंट हो सकती है, उसके अलावा कोई टीचर हो सकता है, उसके अलावा जी प्रिंसिपल कह लें या फिर क्लर्क वगैरह जो है, इनका जो डाटा जो स्टोर करते हैं। तो ये सब क्या होंगी, हमारी एंटिटीज़। पहले हम एंटिटीज़ निकालते हैं, फिर उसकी जो पॉसिबल फील्ड्स होती हैं वो देखते हैं। जैसे स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम वगैरह जो है वो सारा हमारे पास किस में आता है, एंटिटीज़ में। तो एंटिटीज़ वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमने डाटा जो है वो डाटा स्टोर करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है जी, ये किसका दूसरा स्टेप है, फिजिकल लॉजिकल सॉरी डेटा मॉडल का दूसरा स्टेप है। इसमें क्या होता है, हमारे पास वो है रिलेशनशिप जो है। पहले हमने एंटिटीज़ की बात किया कि हम देखेंगे कि एंटिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी यूज़ हो रहे हैं, फिर हम इनका जो रिलेशंस है वो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट है तो उसका जो हमारे पास पॉसिबल जो रिलेशनशिप बन सकते हैं वो हो सकते हैं जी, स्टूडेंट के बारे में जी, उसकी आईडी वगैरह, उसका रोल नंबर वगैरह। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर की एग्जांपल ली जाए तो हम देखेंगे कि एक वक्त में एक डॉक्टर जो है वो एक ही पेशेंट्स को देख सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो कई टीचर से पढ़ता है या फिर एक टीचर से पढ़ता है या फिर बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये सारा जो है इसमें हम देखते हैं जब हम इसका एंटिटीज़ का रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो पता है आपको, डायमंड सिंबल है, ये वाला डायमंड सिंबल यूज़ किया जाता है इसके रिलेशनशिप जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले जो है हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा कौन सा जो रिलेशन है वो बन सकते हैं। इसमें हम वो देखते हैं कि अगर फिजिकल में, इसमें हम पहले ही लॉजिकली जो है वो हम देख सकते हैं इसके रिलेशन को कि 1 to 1 रिलेशनशिप बनाता है, कि 1 to 1 बनता है, 1 to many बनता है या फिर मैनी टू मैनी जो रिलेशन बनता है। ये सब हमारा काम जो हम किस में देखते हैं, लॉजिकल डाटा मॉडल में। अगर फिजिकली हम इसको देखेंगे कि जब हमारी डाटाबेस जो है बिल्कुल रेडी होती है, तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और कॉस्ट जो है वो भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट होगी। क्योंकि जब हमारा मॉडल तैयार होगा तो फिर जो अगर हम चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से डाटाबेस को एक दफ़ा से देखना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये जो है हम लॉजिकली जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से जो रिलेशनशिप हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी मर्ज द रिलेशन ऑप्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं वो हमने फाइंड करने होते हैं, वो देखने होते हैं। रिलेशन का मतलब होता है जी टेबल, और मर्ज का मतलब मीन है कि कनेक्ट करना, उनको आपस में जोड़ना। मीन के टेबल जो कि एक जैसे हो, मतलब कि अगर दो टेबल आपस में जो है एक नेचर के हैं तो इनको जो है हमने क्या करना है, आपस में मर्ज कर देना है। दो के दो लाजमी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या देखेंगे इसमें कि जो टेबल्स जो है एक जैसी नेचर रखते हैं उनको जो आपस में हम मर्ज करते हैं, मर्ज करके एक टेबल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मर्ज द रिलेशन, कि हम जो है वो इनको आपस में मर्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट की आईडी है, उसकी क्लास के बारे में, इस तरह से दूसरा स्टूडेंट है, उस एक स्टूडेंट का एक टेबल बना हुआ है, इस तरह से दूसरे स्टूडेंट का जो है वो दूसरा टेबल बना हुआ है, थर्ड स्टूडेंट का जो वो तीसरा टेबल बना हुआ है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि ये टेबल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास सेम एंटिटी है, तो क्या करेंगे, हम इनको आपस में जो है वो मर्ज करके एक टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप होता है मर्ज करना किसी भी एंटिटी को। नेक्स्ट स्टेप है नॉर्मलाइज द रिलेशन। ये जो है फोर्थ स्टेप है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। इसमें क्या होता है जी, जो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल डाटा में चेंज करने को हम कहते हैं जी नॉर्मलाइज किया हमने इसके रिलेशन को। नॉर्मलाइजेशन कहते किसी है मीन के डाटा को हमने प्योरीफाई करना है। नॉर्मलाइज करने से जब हम डाटा को करते हैं तो क्या होता है, एरर जो है वो उनको रिमूव करते हैं। तो ये सब हम नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं। ये लास्ट स्टेप है जो कि हमने परफॉर्म करना होता है। इसमें हम जो है वो सारे एरर्स देखते हैं, सारी अनोमलीज देखते हैं। तो जो चीज़ हम फिजिकली इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं, हम टेबल्स की
इसके बाद जो है इस स्टेप के बाद हम जो क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटाबेस है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी जो कोडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, टेबल को बनाकर इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल डेटाबेस जो है वो यहाँ पे जो है वो ये इसका लास्ट स्टेप है। तो क्या होता है जी, लॉजिकल डेटाबेस जो है वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मॉडल जो है उसका, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा है जी, हमने सबसे पहले इसकी एंटिटीज़ देखी हैं, फिर उनके बाद सबसे पहले हमने इसकी एंटिटीज़ देखी हैं, उसके बाद कि एंटिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके बाद उनका रिलेशनशिप के इनमें कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, या मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकती हैं। उसके बाद जी हमने इनको मर्ज किया कि जो सेम एंटिटीज़ हैं उनको हम टेबल सेम है उनको हम आपस में जो है वो मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एरर है हमारे पास, कोई एनॉमली आई है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम जो है वो किस में देखते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। अगर होता है हमने इसको नॉर्मलाइज़ किया और ये करने के बाद डाटा जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है कि हम इसको इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद जो है वो आता है जी फिज़िकल डेटाबेस, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।